अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया एक और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। अगर आपने यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है या आपको एक्सेप्टेंस अभी नहीं मिला या फिर आप इस रेस में नए हैं, तो आपके लिए एक और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप लाया हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अंदर जो है मैं 9 स्टेप में वीडियो को कवर करूँगा, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, उसके बाद स्कॉलरशिप बेनिफिट, उसके बाद एरिया ऑफ स्टडी यानी कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, फिर उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं भी आपके लिए आने वाले वक्त में नई और अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स के बारे में आपको डिटेल से गाइड करता रहूं। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल पर आना है और यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी एक्सप्लोर करना है अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया, इनकी एप्लीकेशन अभी ओपन है, ऑलमोस्ट जो है डेडलाइन करीब है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना है ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसकी गाइडलाइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मलेशियन टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोग्राम MTCP स्कॉलरशिप 2025, तो जनरल इंफॉर्मेशन में जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्कॉलरशिप इज ओपन 12 मई 2025 से लेकर 13 जून 2025 तक ये ओपन है। उसके बाद जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स यानी कि एप्लीकेंट्स में अप्लाई फॉर MTCP स्कॉलरशिप थ्रू द MTCP वेबसाइट। आप इस वेबसाइट के जरिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद दिस स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर फुल टाइम मास्टर डिग्री ओनली। यहाँ पर सिर्फ मास्टर डिग्री प्रोग्राम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर और PhD का यहाँ पर अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। फॉर सितंबर एंड अक्टूबर इनटेक फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। ठीक है, तो स्कॉलरशिप इज ऑफर्ड टू आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम द MTCP रेसिपिएंट कंट्रीज एज लिस्टेड इन द MTCP स्कॉलरशिप वेबसाइट। तो आप इनकी वेबसाइट के जरिए अपने एलिजिबल कंट्री को देख सकते हैं। तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे देखना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला पॉइंट है कि नॉट मोर देन 45 ईयर्स ओल्ड। तो आपकी जो एज है वो 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्टेन्ड अ मिनिमम 3.0 और इक्विवेलेंट CGPA। तो आपके पास यहाँ पर जो CGPA है वो 3.0 हो या इससे ज़्यादा हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद है प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपने जो है सेकेंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सच एज आइट्स। मिनिमम स्कोर आपको यहाँ पर बताया गया है 6, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड। उसके बाद सेकंड, इसी का सेकंड पॉइंट है कि भी हैज़ ऑब्टेन्ड अ प्रीवियस डिग्री विद इंग्लिश यूज एज अ MOI यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पर MOI की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिरी पॉइंट इसका जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए और आपके जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपने इसके साथ लगानी है। तो उसका भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। तो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो वैलिड होनी चाहिए 6 मंथ तक। तो अगर 6 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन होगा तो वो आपके यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जी तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है तीसरा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, यहाँ पर एक लिंक दिया गया, आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है और यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा या तो वो स्कैन्ड हो या फिर आपके जो फॉर्मेट है वो PDF होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर जनरल सी इंफॉर्मेशन दी गई है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर PDF फॉर्मेट में आपने डॉक्यूमेंट को रेडी करना है और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो जिसमें पहला पॉइंट है कॉपी ऑफ पासपोर्ट इंफॉर्मेशन पेज। तो आपकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट की। और सेकंड पॉइंट है कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास, जिसे मार्कशीट कहते हैं। और इसमें यही बयान किया गया है कि जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में कोर्स है वो डिटेल से मेंशन होने चाहिए। और उसके बाद जो है आपका जो अंडर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट है वो ओरिजिनल होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो है आपका CGPA क्राइटेरिया वगैरह हर चीज़, परसेंटेज वगैरह हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। तो अगर वो आपके पास मेंशन नहीं है तो आप अलग से भी जो है अपनी यूनिवर्सिटी से जो
आपके CGPA का क्राइटेरिया होता है परसेंटेज का, वो आप डॉक्यूमेंट लेके साइन स्टैम्प करा के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं PDF की फॉर्मेट बनाकर। तो आपने इस चीज़ को देखना है यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट में है प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें आपका टोफल, आइट्स, PTE, CAE और CPE और ये सारे जो हैं जितने भी इंग्लिश के टेस्ट होते हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। R का लफ्ज़ है, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपना प्रीवियस MOI की बेस पर आपने अपनी डिग्री किया, यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बिना पर आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, और उसमें ये वाज़ेहली मेंशन हो कि आपने यहाँ पर जो डिग्री की है वो इंटायरली इन इंग्लिश में की है और उसका ड्यूरेशन कितना था। अगर 2 साल की है तो 2 साल, 4 साल की है तो 4 साल, वो वहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और आपके जो सरबराह होते हैं यूनिवर्सिटी के, उसकी स्टैंप और साइन और डेट वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। और जो ऊपर का जो फॉर्मेट होता है, हेडर जिसे कहते हैं, उसके अंदर उनका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आपकी उसमें शामिल होनी चाहिए। ऐसे सिंपल पेज पर आपने नहीं बनवाना, क्योंकि ये एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर चौथे पॉइंट में है CV आपको रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कैन बी डाउनलोड, आपको इस लिंक से जो है ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप व्हाट्सअप चैनल से भी इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके बाद है छठा जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम 2 रेफरीज कैन बी डाउनलोडेड इन MTCP स्कॉलरशिप वेबसाइट। तो यहाँ पर आपने रिकमेंडेशन लेटर भी डाउनलोड करके अपने यूनिवर्सिटी से साइन करवाने हैं। तो आपको यहाँ पर 2 रिकमेंडेशन लेटर भी रिक्वायर्ड होंगे। और आपको 7वें पॉइंट पे है यहाँ पर लेटेस्ट एडमिशन ऑफर लेटर और कंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम मलेशियन यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक इनटेक सितंबर-अक्टूबर 2025। तो आपको मलेशिया की यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर भी रिक्वायर्ड होगा स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी सपोर्टेड बाय द MTCP स्कॉलरशिप आर लिस्टेड इन द MTCP स्कॉलरशिप वेबसाइट। तो इनका जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इनकी वेबसाइट पर जो है वो मेंशन है जी। तो फ्रेंड्स स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है यहाँ पर MTCP स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपकी ट्यूशन फीस जितनी भी है वो आपकी स्कॉलरशिप के अंदर कवर की जाएगी। उसके बाद जो है आपका दूसरा पॉइंट ये है कि मंथली अलाउंस में आपको 3500 RM पर मंथ दिए जाएंगे, जो इनकी करेंसी है मलेशियन बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो अगर मैं इसी करेंसी को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊँ तो ये बनता है 2,28,570 रुपये पर मंथ, जो आपके मलेशियन बैंक अकाउंट में आपको मिल जा करेंगे हर मंथ। और उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर जो है एक रिटर्न टिकट दी जाएगी, ताकि आपका यहाँ पर एक्सपेंस जो है वो कम से कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी 3 पॉइंट्स के अंदर आपकी ये स्कॉलरशिप बेनिफिट्स कवर हो रहे हैं जी। तो फ्रेंड्स ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। और 5वां पॉइंट है हमारा कि एरिया ऑफ स्टडी, इसके अंदर कौन कौन से आपके प्रोग्राम जो हैं वो ऑफर हो रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्टडी के अंदर आपका पहला जो प्रोग्राम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI प्रोग्राम आपको यहाँ पर ऑफर हो रहा है। उसके बाद आपका सेकंड प्रोग्राम है साइबर सिक्योरिटी, ये प्रोग्राम आपको यहाँ पर ऑफर हो रहा है। उसके बाद तीसरा है आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, चौथे नंबर पे है आपका इकोनॉमी, 5वें नंबर पे है आपका इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, STEM, ठीक है। और 6ठे पॉइंट में आपका फूड सिक्योरिटी, फिर 7वें पॉइंट में आपका इस्लामिक फाइनेंस, 8वें पॉइंट में आपका लॉ। उसके बाद 9वां पॉइंट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज, और 10वां पॉइंट है आपका सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। ये आपके सारे प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल फॉर नर्सिंग, मेडिकल, ये आपके जितने भी आपके फार्मेसी के कोर्स हैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। और ये प्रोग्राम जितने भी यहाँ पर मेंशन है ये यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं जी। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम बात करते हैं कि 6ठा पॉइंट आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपके कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो देखे जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 2 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं, जिसके अंदर आपका हाई लेवल एकेडमिक, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा करिकुलम अचीवमेंट्स, तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और आपका एक्स्ट्रा करिकुलम अचीवमेंट जो होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर लाजमी इम्प्रूव करके अप्लाई करना चाहिए। और दूसरा जो है आपका एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है लिखने की और पढ़ने की, तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। लेकिन इसके
अलावा मैं आपको बताऊं, आपकी जो लेटर ऑफ इंटेंट होता है कि आपने यहाँ पर क्यों अप्लाई करना है, आपने उसके ऊपर भी लाजमी अच्छे से फोकस करना है ताकि आप इसको मजीद अच्छे से सिक्योर कर पाए। यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट को भी बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर थोड़ी बहुत कमज़ोर भी हों तो आप अपना मोटिवेशन लेटर या इंटेंट ऑफ लेटर जो होता है उसके अंदर आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये बातें आपको हर कोई नहीं बताएगा, तो इस चीज़ को भी आपने लाजमी देखना है। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका जो देखा जाएगा CV, तो आपने अपनी CV भी एक अच्छी यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो प्रिपेयर करनी है और इसके अंदर जो है अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को ज़रूर से मेंशन करना है, ताकि आपकी जो एक CV है और आपका जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो आपको एक अच्छी सपोर्ट दे, और जो आपका रेफरी होगा जो आपको रेफर करेगा ये स्कॉलरशिप, लेटर और CV देखते ही वो आप इम्प्रेस हो जाए और आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड कर दे। तो आपने इन 2 चीज़ों के ऊपर भी लाजमी काम करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही अच्छी और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स भी हासिल करते रहें। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा बहुत सी चीज़ें, तो आपने इन चीज़ों को भी मिस नहीं करना। जी तो फ्रेंड, इस स्कॉलरशिप में जो 7वां पॉइंट है वो है टर्म्स एंड कंडीशन का। तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है और अहम होता है, क्योंकि इसी से जो है आपके जो शराइत और ज़वाबित हैं वो लागू होते हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर मजीद जो है 8 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको टर्म्स एंड कंडीशन में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको स्कॉलरशिप हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को मलेशिया में फुल टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम करना होगा, जैसा कि स्कॉलरशिप और ऑफर लेटर में मेंशन है। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि स्कॉलरशिप के दौरान आप अपना प्रोग्राम जो है वो तब्दील नहीं कर सकते और जब तक यूनिवर्सिटी और MTCP सेक्रेटरी लिखी हुई इजाज़त ना दे दे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि स्टूडेंट को अपने स्टडी प्रोग्राम के तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा मलेशिया के कानून के मुताबिक और यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक। रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट के ख्याल लाजमी रखना होगा। और यहाँ पर है चौथा पॉइंट कि अगर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसकी जो स्कॉलरशिप है वो फौरन सस्पेंड कर दी जाएगी और ड्यूरेशन का मंथली अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा। और 5वें पॉइंट में है यहाँ पर लिखा हुआ कि कामयाब एप्लीकेंट जो है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वीज़ा फाइल करे और वीज़ा के तमाम रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करे, जैसा कि मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह पूरा करना उसके लिए लाजमी है। वीज़ा अप्लाई करने का खर्चा जो है वो एप्लीकेंट्स खुद उठाएगा। मजीद मालूमात के लिए आप इस वेबसाइट के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वीज़े का एक्सपेंस जो है वो खुद उठाना है। और छठा पॉइंट है कि स्कॉलरशिप के दौरान स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस और गुड स्टैंडिंग यूनिवर्सिटी के मुताबिक मेंटेन करना होगा। अगर परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी, यानी कि स्कॉलरशिप को जो है मनसूख कर दिया जाएगा। और 7वां पॉइंट है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ मलेशिया यूनिवर्सिटी में वैलिड होगी और तमाम स्टडी मलेशिया में ही करनी होगी। तो आपको सिर्फ मलेशिया के लिए ही ये स्कॉलरशिप मिल रही है ताकि आप मलेशिया में ही रहकर इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकें। 8वां पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्कॉलरशिप पीरियड के दौरान किसी भी पेड जॉब करने की इजाज़त ना होगी जब तक होस्ट यूनिवर्सिटी और MTCP सेक्रेटरी से लिखी हुई इजाज़त ना मिल जाए। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 8वां पॉइंट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो आपको अगर कोई भी इशू होता है और आपका कोई भी सवाल है तो आप इनकी इस ईमेल पर जो है ईमेल कर सकते हैं और इसकी जो फ़ोन नंबर भी दिया गया है और टाइमिंग भी दी गई है 8:30 से लेके 4:30 तक शाम के। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। मंडे से लेके फ्राइडे तक आप यहाँ पर इनको कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए आप इनसे पूछ भी सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्निकल जो मसला आता है स्कॉलरशिप के हवाले से उसके बारे में भी आपको यहाँ पर यही ईमेल दी गई है, तो आप इस ईमेल से भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वो मेरे से भी कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है और स्टेप बाय स्टेप जो है अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो आपको मैं अभी बताता हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली MTCP स्कॉलरशिप जो है वो सर्च आउट करना है गूगल पे और जैसे ही आप ये सर्च आउट करेंगे तो आपके पास जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो MTCP स्कॉलरशिप 2025 में आने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर डाउनलोड सेशन में आपको डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो दिए गए हैं PDF की फॉर्मेट में। तो जैसे कि मैंने आपको उस PDF में बताया था कि आपको मेडिकल रिपोर्ट और जो है रिकमेंडेशन लेटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। तो
जैसे ही हम इन दोनों के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पीसी के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ दिखने में कैसे है। मेडिकल रिपोर्ट जो है, सबसे पहले मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट दिखाता हूँ। मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ऐसे है, यहाँ पर अपना स्टूडेंट नेम जो है वो लिखना है, एज, जेंडर, हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीज़ें जो है आपने अपने डॉक्टर से जो है फिल आउट करवानी है। जैसे आप ये मेडिकल रिपोर्ट जो है फिल आउट करवाएंगे और आपने यहाँ पर अपने फिजिशियन का जो है नाम, एड्रेस, क्लिनिक का टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट, सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग जो है इसको फिल आउट कराएंगे मेडिकल रिपोर्ट को। मेडिकल रिपोर्ट के बाद है आपके पास यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर। तो रिकमेंडेशन लेटर आपके पास यहाँ पर दिखने में ऐसा है। तो आपने इस रिकमेंडेशन लेटर को जो है फिल आउट करना है। फिल आउट करने के बाद जो है अपने प्रोफेसर, किसी भी 2 प्रोफेसर पे जो आपको बैचलर में जो है आपको सुपरवाइज कर चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, आपने उनके पास जाना है और इसको फिल आउट करके यहाँ पर सिग्नेचर, स्टैंप वगैरह लगवा लेनी है। तो ये आपके रिकमेंडेशन लेटर जो है 2 वो तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी फिल आउट कर सकते हैं और जो है आप इसको अपने हाथ से भी फिल आउट करके यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिकमेंडेड तरीका यही होता है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली फिल आउट करें और फिल आउट करने के बाद जो है स्टैंप और जो है डेट लगवा लें। अगर नहीं तो आप मैनुअली भी जो है बाय हैंड भी इससे करवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ सपोर्टेड यूनिवर्सिटीज। तो इस स्कॉलरशिप के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज जो है वो अंडर आती हैं उसका लिंक ये है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक और पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो आपने वहां से जो है यूनिवर्सिटीज के नाम जो है वो चेकआउट करने हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये आ गया लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज सपोर्टेड बाय द MTCP स्कॉलरशिप। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो इसके अंडर आती हैं वो 20 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं और जो है 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं जो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। तो आपने इन यूनिवर्सिटीज के भी नाम देखने हैं और इस लिस्ट को भी लाजमी चेकआउट करना है और इसके मुताबिक जो है अपनी यूनिवर्सिटीज को सर्च आउट करना है। सर्च आउट करने के बाद जो है आपने यहाँ पर देखना है कि आपका प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहा है या नहीं। तो आप इस चीज़ को भी लाजमी देखें और इन तमाम चीज़ों का जो है लिंक या इमेज वगैरह जो है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी सेंड आउट कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। जी तो फ्रेंड, इसके बाद जो है सबसे अहम पॉइंट की लिस्ट ऑफ कंट्री एलिजिबल टू अप्लाई MTCP स्कॉलरशिप। तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं या नहीं। तो आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज एलिजिबल टू अप्लाई आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखना है अपने अकॉर्डिंग। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो है या नहीं। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान यहाँ पर देखते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे आप यहाँ पर ये 94 नंबर पे जो है आपके पास पाकिस्तान जो है वो एलिजिबल कंट्री के अंदर है। इसी तरह आप जो है अपने कंट्री के लिहाज से यहाँ पर सर्च आउट करते हैं, कंट्रोल F दबाएंगे और यहाँ पर आप अपना कंट्री का नाम लिखेंगे। जैसे ही आप कंट्री का नाम लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका कंट्री आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर सर्च आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश, तकरीबन यहाँ पर सारे जो हैं वो कंट्रीज जो हैं अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ कंट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 144 जो कंट्रीज़ हैं वो एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश शामिल हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डेडलाइन का मैंने आपको पहले भी बता दिया था PDF में और एक और बार बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन पीरियड विल बी फ्रॉम 12 मई 2025 से लेकर 13 जून 2025 तक यहाँ पर इसकी डेडलाइन है। तो आप इस चीज़ को देख लें। और आपने पोर्टल पे अप्लाई कैसे करना है। तो पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही वो ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर वेलकम का एक पॉपअप शो कर रहा है। तो आपने यहाँ पर जो है ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन MTCP स्कॉलरशिप आ गया। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं अप्लाई करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, तो वो ये है कि यूनिवर्सिटी, कंट्री जो नेम है आपने वो बताना है। तो आपने यहाँ पर अपना कंट्री नाम बताना है, पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ मास्टर डिग्री जो है वो अवेलेबल है और ये खुद ब खुद जो है आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देना है, अपना सर नेम, गिवन नेम, सर नेम मतलब फैमिली नेम या लास्ट नेम, और गिवन नेम देना है आपने। और यहाँ पर बताना है आपने पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड बताना है, ईमेल बताना है और डेट ऑफ बर्थ बताना है। जैसे आप ये डिटेल्स देंगे तो आप यहाँ
पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो जल्दी से रजिस्टर कर लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो, टाइम भी बच जाए। और क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है कि आप यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं कर सकते। तो जैसे ये मैं अकाउंट रजिस्टर करता हूँ तो फिर हम अपने पोर्टल की तरफ चलेंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसे आप अपनी डिटेल्स को एंटर करेंगे, अपना लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, अपना सिलेक्टेड जो आपने अकाउंट बनाते हुए क्रिएट किया था, तो आपने सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस इंटरफेस में आपने करना यह है कि आपके यहाँ पर डैशबोर्ड आ रहा है और यहाँ पर आपका नाम वगैरह और आपका स्टेटस, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और व्यू, और यहाँ पर लेटेस्ट एप्लीकेशन में आपकी अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं है क्योंकि आपने नया अकाउंट बनाया है। और आपने यहाँ पर आने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है अपना कंट्री नेम डालना है जो कि पहले से सिलेक्ट होगा, लेवल ऑफ स्टडी वो भी पहले से सिलेक्ट होगा। यहाँ पर आपने एकेडमिक सेशन में आपने बताना है अपना 2025-26 और उसके बाद आपने अपने यहाँ पर कोर्स अप्लाइड के बारे में बताना है। तो कोर्स अप्लाइड में यहाँ पर आप AI के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिख देंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिख दिया है और आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का बताना है। तो आपने इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च आउट करना है। ये आपका टास्क है कि आपका प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है या नहीं। तो आप जो है यहाँ से ChatGPT का भी सहारा ले सकते हैं। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम को कैसे सर्च आउट करना है कि आपका प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो रहा है या नहीं। यूनिवर्सिटी वाइज होगा वो जो है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको बता दूंगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एक सिंपल सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेव जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पर सेकंड पॉइंट, पर्सनल डिटेल्स। जी तो फ्रेंड्स, मलेशियन यूनिवर्सिटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑफर कर रही हैं। तो ये 12 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें 11 यूनिवर्सिटी जो है इनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी है और एक यूनिवर्सिटी जो है वो है इसकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इसका जो डिटेल है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर आपको बता दूंगा। तो आपने व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करना है ताकि आपको ये डिटेल्स मिल जाए, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को मिस नहीं करना। तो यहाँ पर आने के बाद जो है आपने पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद ब खुद पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है अपने तौर पर जो है वो एंटर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको दिखा नहीं सकता जो कि यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, ठीक है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, मेलिंग एंड कम्युनिकेशन को और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को इनको फिल आउट करना है। फिर उसके बाद आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर आना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड अ न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड अ न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नेम देना है, मेजर और उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में बताना है। फिर उसके बाद आपने अपना लेवल बताना है कि आपकी जो डिग्री थी वो कौन सी थी, तो बैचलर थी। और आपने यहाँ पर अपना ईयर ऑफ स्टडी बताना है, आपने कब स्टार्ट की थी और कब जो है आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है। और आपने यहाँ पर अपना CGPA बताना है अकॉर्डिंग टू 4.0 स्केल के मुताबिक। तो आपने यहाँ पर अपना CGPA बताना है, अपना सिटी नेम बताना है और आपने अपना कंट्री नेम बताना है और इसको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपकी ये एकेडमिक बैकग्राउंड डिटेल जो है वो एंटर हो जाएगी। उसके बाद आपकी एकेडमिक एंड फाइनेंशियल अवार्ड्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर कोई अवार्ड मिला है या कोई चीज़ मिली है ऐसे बुक प्राइस और उसके बाद स्कॉलरशिप, तो आपने यहाँ पर डिटेल को एंटर करना है। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ के अंदर भी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी अदर एक्टिविटीज़ को जो है वो मेंशन कर देना है। ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के ऊपर आना है और आपने यहाँ पर अपनी नेटिव जो लैंग्वेज है वो बतानी है। तो हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो वो हमने बताना है। और इंग्लिश लैंग्वेज में आपने बताना है अपनी स्पीकिंग के बारे में, एक्सीलेंट, गुड और बेसिक। तो आपको रिकमेंड यही है कि आप यहाँ पर एक्सीलेंट के ऊपर क्लिक करें और एक्सीलेंट के ऊपर अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपने यहाँ पर आइट्स का स्कोर बताना है। अगर आपका आइट्स का स्कोर अच्छा है तो वो बता दें, नहीं तो आप यहाँ पर अदर में भी एंटर कर सकते हैं चीज़ें। तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पर करना ये है कि आपने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपने कहीं काम किया है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं अगर आप अभी काम कर रहे हैं या नहीं, तो आप ये बता दें। उसके बाद अपनी प्रीवियस जॉब के बारे में बता
बता दें, ये चीज़ें बहुत काउंट होती हैं अपने फील्ड के रिलेटेड। जैसे कि आप एआई के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई की जॉब की है, तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं, तो ये आपकी प्रोफाइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद आपका है सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। जैसे आप सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो है तकरीबन कोई 20 क्वेश्चन है, उसके अंदर यहाँ पर चूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर है तो आपने इसके ऊपर नो पे क्लिक कर देना, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं या आपने इसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ के यहाँ पर सारों के जो है वो जवाब दे देने हैं। तो आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर तमाम क्वेश्चन जो है वो दिखा रहा हूँ, ताकि आप जो है इनको अपने अकॉर्डिंग जो है करना। आपने यहाँ पर सिर्फ यस एंड नो है, कोई ये इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई इशू हो। जी तो फ्रेंड्स, आपने सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड क्वेश्चंस को जो है 1 बाय 1 करके फिल आउट कर देना है, और ये है इसका सिंपल सा प्रोसेस। उसके बाद आपने लेटर ऑफ इंटेंट में आना है, जो कि मैक्सिमम जो है 500 वर्ड्स के अंदर आपने लिखना है, और इस खूबसूरती के साथ लिखना है कि आपकी मेन पॉइंट्स भी जो है वो कवर हो जाएं, और आपका जो है 500 वर्ड्स का भी लिमिट जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो आप स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट से जो है अपनी एप्लीकेशन को बहुत इन्हेंस कर सकते हैं, और इसके अंदर चांस जो है इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो उसके बाद है अपलोड का जो है यहाँ पे ऑप्शन, और आपने सेव भी साथ के साथ करते रहना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन और लिखा हुआ जो कुछ भी है वो सेव रहे। उसके बाद जो है अपलोड के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड करना है, और ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको पहले पीडीएफ के अंदर भी बताए हैं। तो 1 बाय 1 करके दोबारा इनको मैं बता देता हूँ। और इसके अंदर एक ट्रिक ये है कि आपके यहाँ पर साइज दिया गया है, तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगा। जी तो फ्रेंड्स, कॉपी ऑफ पासपोर्ट में जो है आपको साइज रिक्वायर्ड है 280 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें आपकी जो वैलिडिटी है वो 12 मंथ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। और यहाँ पर मार्केट में डिफरेंट पीडीएफ कंप्रेसर जो होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और एप्लीकेशन भी होती है, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं कंप्रेस, और एप्लीकेशन के थ्रू भी कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट जो कि 5 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें आपका टोफल, आइट्स, अदर जो कि 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी CV जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके यहाँ पर बनाकर अपलोड करनी है, जो कि 600 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल रिपोर्ट कैसे फिल आउट करना है, वो आपने यहाँ पर पीडीएफ की फॉर्मेट में बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि 500 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपके पास 2 होने चाहिए, जो कि आपने पीडीएफ मर्जर से मर्ज करके यहाँ पर 2 पीडीएफ की फॉर्मेट में अपलोड कर देने हैं आपके रेफरीज यानी कि रिकमेंडेशन लेटर्स। तो उसके बाद है आपका यहाँ पर एडमिशन लेटर और कंडीशनल लेटर जो है यूनिवर्सिटी से सपोर्टेड बाय MTCP स्कॉलरशिप, वो यहाँ पर 400 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर है एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक अवार्ड, फाइनेंशियल अवार्ड ETC, वो आपने यहाँ पर लाजमी से अपलोड करना है। और ये फील्ड जो है कंपलसरी नहीं है, बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो कंपलसरी हैं जिनके आगे रेड स्टारिक है, तो आपने इस चीज़ को भी देखना है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना एडमिशन लेटर और कंडीशन लेटर, तो आपने यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर और कंडीशन लेटर होना चाहिए, तभी आप इस यूनिवर्सिटी इस पोर्टल के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास एडमिशन लेटर नहीं होगा या कंडीशन लेटर नहीं होगा, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखना है। उसके बाद आपका यहाँ पे है डिक्लेरेशन में यहाँ पर आपने बताना है कि जो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी करेक्ट हैं और अपने कंट्री के हिसाब से जो है वो वैलिड है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपने नो क्लिक करना है। नो क्लिक करने की वजह यह है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी ऐसा इशू नहीं है, तो आपने यहाँ पर नो क्लिक करना है, और आपने इन तमाम चेक बॉक्स को जो है वो टिक आउट कर देना है। जैसे आप इन तमाम चेक को जो है टिक आउट करेंगे पढ़ के, तो आपने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, और यहाँ पर आपने इसको सबमिट कर देना है, और आपको कंफर्मेशन ईमेल रिसीव हो जाएगा। फिर आपने अपनी स्कॉलरशिप के रिजल्ट का इंतजार करना है। ये थी सिंपल सी वीडियो, तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। मैंने आपको तफसील से एक एक बात बताई है कि आपने इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, उसका क्या तरीक़ेकार है, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी इतनी डिटेल से वीडियो नहीं मिलेगी। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने स्टडी अब्रॉड विद अरबाज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लिया होगा, ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने आपको गाइड दिया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका कोर्स यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर नहीं हो रहा था, तो आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को चेकआउट करना होता है, और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कोर्स ऑफर हो रहा हो आपने उसके अंदर अप्लाई करना होता है। और डेडलाइन का भी लाजमी ख्याल रखना है।
और आपके पास यहाँ पर डिटेल वाइज हर चीज़ बताई गई है और यहाँ पर प्ले लिस्ट भी दी गई है और यहाँ पर जो है मैं डिफरेंट क्विज वगैरह भी यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो आप इसके अंदर भी पार्टिसिपेट लिया करें, आप इसके अंदर भी हिस्सा लिया करें क्विज के अंदर, ताकि आपका जो है नॉलेज इंक्रीज होता रहे साथ के साथ। ठीक है, तो ये है आज की सिंपल सी वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।